नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्री पशुपति पारसनाथ ने आज पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां संबोधन के दौरान एक पत्रकार ने चिराग पासवान को लेकर सवाल की कि भाजपा के साथ लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को होर्डिंग किया जाता है आपके भतीजे के पार्टी के द्वारा, जिसे पशुपति पारस ने मीडिया को डांटते हुए कहा कि चिराग मेरा भतीजा नहीं, मेरे और चिराग के खून में फर्क है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति पारस इस वीडियो में। कैबिनेट मिनिस्टर हो, हमारे पास जो विभाग है खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जो पूरे देश में एक चर्चित विभाग है। और आप लोग देखे होइएगा कि आज से 15 दिन पहले दुबई में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 125 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2023 तक 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में मिलेट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विभाग का हम लोग का आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया है कि उसमें आकर के अपना कुछ समय दें। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह किया गया है कि वो आए, और मुझको काफ़ी उम्मीद है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जरूर उसे मिलेट्स आयोजन में सम्मिलित होंगे। पूरे विश्व के स्तर पर ये बनाया गया है। दूसरा आप देखिएगा, हमारा जो विभाग है इसमें 2 यूनिवर्सिटी है, 2 विश्वविद्यालय, एक हरियाणा में सोनीपत में है, दूसरा तमिलनाडु कुंडी में है। और आपको इस बात की जानकारी होगी, बहुत खुशी होगी कि परसों 11 तारीख को 3 बजे दिन में हाजीपुर में हमारे विभाग का बहुत बड़ा कार्यालय खोलने जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और चूंकि बिहार में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी मैं बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन मुहैया करे तो मैं हाजीपुर में भी यूनिवर्सिटी खोलने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, देखे हुएगा कि G20 जो G20 देश के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी अध्यक्षता मैंने चंडीगढ़ में की पहली बार। और पूरे देश में G20 का चल रहा है मामला, और पूरे देश में इस तरह की बात है। हमारे विभाग में काफ़ी, जैसे फूड प्रोसेसिंग में जो भी चीज़ है, कोल्ड स्टोरेज है और तरह का मेगा फूड पार्क है, मिनी फूड पार्क है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बजट में बढ़ा है। और बिहार में भी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो 9 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। और काफ़ी संख्या में विभाग में काफ़ी संख्या में लोग ये खोल रहे हैं। दूसरी बात है कि 2024 आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में, और खास करके बिहार में, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बतलाना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार जो पूरे देश में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस संबंध में आपको ही मालूम है कि पूरे विश्व का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में पूरे विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेता के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, 1 नंबर पे आया है। और देखिए, आजादी के बाद मैं समझता हूं कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला, जिसने शोषित के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, सभी लोगों के हित की बात उन्होंने की। इवन यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल सूची के अंदर है, उनके इलाज के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी है। इस देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कार्ड दिया जाएगा। चिराग पासवान जा रहे हैं। अरे यार, चिराग
पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, उससे क्या मतलब है? अमित शाह कह रहे हैं कि 40 सीटों पे भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में। आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ये फकड़वाट मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के पार्ट है और रहेंगे। आप भाजपा के साथ हैं, हाँ बोलिए। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कहा दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है। वो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कहा दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। इसके मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ व्यवहार हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ, और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी न्याय की जांच कराई जाए। विपक्ष ये कह रहा है, केंद्र में जो विपक्ष बैठा है वो कह रहा है कि चुनाव आने से पहले बीजेपी और सहयोगी पार्टी ये चिंता ना करे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ऐसा चेहरा होगा कि वो देखेगा बीजेपी और सहयोगी। विपक्ष के पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखें हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं आप? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया, उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं आ सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है। और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। जब गांधी जी, इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है। और नरेंद्र मोदी जी बाघ हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, वो पंगु बना हुआ है। इफ्तार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोग ने छठ पर्व करते हैं, न होली मनाते हैं, न दीपावली मनाते हैं। इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं बनाया। ये दुखद घटना में, दुखद की घड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं बनाया। चलिए हो गया। नीतीश को अमित शाह जी का प्रोग्राम फेल कर जाए, विफल कर जाए, और उसमें बिहार सरकार 100% दोषी है। जहां पर पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, सभी मंत्री लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नालंदा जो नीतीश जी का गृह जिला है, जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है, उस नालंदा में भी घटनाएं घटी। नीतीश जी क्या कर रहे थे? और इतनी बड़ी घटना घटी सासाराम में भी, नालंदा में भी, लेकिन एक बार भी बिहार सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री ने वहां जा करके जनता का दुख दर्द में भागीदारी होने का हिम्मत नहीं किया। ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देश में जब भी चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का पद की वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारा और पूरे देश के लोगों को ये विश्वास है।
इसलिए मैं आज आप लोगों को थाने पर बुलाया हूँ